भाजपा का एजेंडा ही है वो उनके मूल में निहित है। बलात् लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन लोह बस कराया जा रहा है, लेकिन उनको हमारे आसपास के देशों के लोग भड़का करके भारत के विकास को बाधित करना चाहते हैं। आज तक जब से 75 वर्षों में भारत स्वतंत्र हुआ, विकास की वो गति नहीं प्राप्त कर सका जो आज भारत विकास की ओर जा रहा है। और जो भी बीच में बुलबुले उठ रहे हैं उठ करके समाप्त हो जाते हैं, उनमें वो शक्ति ही नहीं है। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या में और हमारे साथ आज आचार्य रामानंद दास महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। जय श्री राम। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? उम्र लगभग 60 वर्ष। हाल ही में महाराज जी आपने मंच से कहा था कि हिंदू राष्ट्र की मांग धीरज शास्त्री सही कर रहे हैं, पर 1976 में संविधान में 42वां संशोधन में भारत को धर्मनिरपेक्ष बताया गया है। फिर ये मांग कहाँ तक सही है? हिंदू राष्ट्र के तात्पर्य को हमें समझना होगा। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति। जैसे हिंदू सहिष्णु होता है, सभी लोगों के प्रति उसकी श्रद्धा होती है और उसके साथ समाज का हर धर्म का व्यक्ति भी सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता है। अन्य धर्मों में ऐसा संभव नहीं है। हमने कभी भी दुनिया के किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है, किसी को बलात् धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश नहीं किया है। इसलिए हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति ही हमारा हिंदू राष्ट्र है। महाराज जी, आपकी नज़र में सनातन की परिभाषा क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा में सनातन की भगवान का नाम है। भगवान का नाम सनातन है क्योंकि विष्णु सहस्रनाम में सनात सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः ये उदाहरण आया है। तो सनातन माने भगवान नारायण। सारे संसार के जितने भी जीव हैं वो सभी सनातन के ही हैं, सनातन धर्म के हैं और भगवान के ही महद अनुग्रह से हर जीव का जन्म होता है। ऐसी दशा में बाद में उस पर उसके गले में क्रॉस दे दिया गया तो ईसाई हो गया, मुसलमानी कर दी गई तो मुसलमान हो गया, लेकिन वो जन्मजात सनातनी है, विश्व का हर नागरिक सनातनी है और सनातन धर्म का अनुयायी है। महाराज जी, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री वर्तमान में वो जो अपना अभियान छेड़े हुए हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वह उनका एकमात्र यही लक्ष्य है कि भारत में हिंदू जीवन पद्धति हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि धर्म का परित्याग नहीं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि सर्वधर्म समभाव, सभी लोग जिएं। आप अन्य देशों में जाएंगे जहाँ की धर्मनिरपेक्षता नहीं है, कोई एक धर्म है उस देश का, वहाँ के लोगों के जीवन पद्धति देखिए। अरब कंट्रीज में लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं, फिर भी विकास है। हमारा बगल का पड़ोसी है, वो धर्म का अनुयायी है, फिर भी उसके यहाँ विकास नहीं है, वो रो रहे हैं। तो हिंदू जीवन पद्धति विश्व के हर कोने में हम लोग जहाँ भी गए हैं हिंदू, वो अपने हिंदुत्व, अपने सनातन धर्म, अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा भी कर रहे हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार से उनके द्वारा किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हर देश में वो हैं और हर जगह लोगों के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन अन्य धर्मों के लोगों की समस्या है। हमारे यहाँ देखिए, भारतवर्ष में पूरे भारत के किनारे केरल आदि में बलात् लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन लोह बस कराया जा रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं उदाहरण मिलता है कि बलपूर्वक किसी को हिंदू बनाया गया हो। जो बने हैं वो स्वेच्छा से, अगर वो परिवर्तित हो गए हैं, कन्वर्टेड, तो हमारे धर्म में आ रहे हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। इसीलिए बागेश्वर धाम वालों का जो यह कार्य है अत्यंत प्रशंसनीय है और सर्वधर्म समभाव की अगर भावना है तो राष्ट्र के लिए आज आवश्यक है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद देश में क्या बदलेगा? क्या बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार मिलेगा? जो राष्ट्र किसी धर्म पर आश्रित हैं, हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये पहले जानना चाहिए। दूसरे, हिंदू जीवन पद्धति होने से यह होगा कि जो हमारे यहाँ आतंकवाद है, जो हमारे यहाँ जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उस पर नियंत्रण होगा। और जब जनसंख्या का नियंत्रण होगा और सिविल कोड लागू होगा तो अपने आप देश का विकास होगा। देश तो अभी नहीं लागू होने पर भी विकास की ओर जा रहा है। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत जो है भविष्य में 2030-47 तक विकासशील नहीं, अब विकसित राष्ट्र के रूप में होने जा रहा। तो उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, वो तो जीवन पद्धति है।
क्या आपको नहीं लगता कि ये मांग होने के बाद दंगा भड़क सकता है? देखिए, दंगा वही लोग भड़काने वाले हैं जो जहाँ भी जाते हैं विश्व में वो दंगा ही करते हैं। और जो सिख धर्म के लोग हैं वो तो हमारे अनुयायी हैं, वो स्वयं सनातनी हैं, वो हिंदू धर्म के ही अंग हैं, वो बाहर है ही नहीं। लेकिन उनको हमारे आसपास के देशों के लोग भड़का करके भारत के विकास को बाधित करना चाहते हैं। भारत की जो परंपरा है, लोग परस्पर मेल भाव से रहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए वो भटके हुए लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। महाराज जी, आप राजनीति में कैसी रुचि रखते हैं और इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भी हैं, जो विपक्ष के लोग भी हैं, वो भी दबी जुबान से यह कह रहे हैं कि आज तक जब से 75 वर्षों में भारत स्वतंत्र हुआ, विकास की वो गति नहीं प्राप्त कर सका जो आज भारत विकास की ओर जा रहा है। जहाँ की हम हर वस्तुएं खरीदते थे, आज हम दूसरे को प्लेन, दूसरे के लिए हम बम, दूसरे के लिए सारे पदार्थ दे रहे हैं। दुनिया के हर देशों को लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि आपके यहाँ तेजस बन रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले की अपेक्षा आज की सरकार ने विलक्षण काम किया है। आज भ्रष्टाचार से लोग बच रहे हैं। मेरे जो परिचित लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि अब ऐसी सरकारें हैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी कि कोई घूस लेने में भी डर रहा है, और पहले ऐसा नहीं होता था। बलात् लोग घूसखोर घूस लेते थे, हर प्रकार का व्यक्ति विवश था। आज सभी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। इसी सरकार का हम समर्थन करते हैं और इस देश में ऐसी स्थायी सरकार होनी चाहिए। 2024 में किसकी सरकार बनेगी अगर इस विकास को देखा जाए तो? ये कन्फर्म है कि मोदी जी आ रहे हैं। जोगी जी तो यहाँ हैं ही। मोदी जी को कोई हटाने का अभी 10 वर्षों तक कोई नहीं दिख रहा कि मोदी जी को उनका कोई जोड़ आएगा। और जो भी बीच में बुलबुले उठ रहे हैं, उठ करके समाप्त हो जाते हैं, उनमें वो शक्ति ही नहीं है। महाराज जी, आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2024 में ही राम मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा, से प्रभु श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। क्या बीजेपी सरकार फिर इस बार राम मंदिर का मुद्दा बनाएगी? बीजेपी जब एक भी उसके सांसद नहीं थे 1980 में, तब से हम देख रहा हूँ जब उसका जन्म हुआ है, और उसके बाद से उसने अपने एजेंडे में राम जन्मभूमि के मुद्दे को स्वीकार कर रखा है कि नहीं, मेरे लिए राष्ट्रीय अस्मिता और जो हमारी खोई हुई संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना, और श्री राम भारत की आत्मा है, विश्व को श्री राम अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं। अगर उनका मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? इसलिए वो तो विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का एजेंडा ही है, वो उनके मूल में निहित है और वो कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने भी आदेश दिया है, और सहजता है, और वो करें या ना करें, जो अन्य लोग हैं वो भी चाहते हैं कि ये मुद्दा ये ना भजा पाए, लेकिन जनता के रुख को देख रहे हैं। मुसलमान जो हमारे अनुकूल नहीं थे, आज वो सारे के सारे अनुकूल हो रहे हैं, क्योंकि विकासवाद उनको दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अयोध्या के रामानंद दास महाराज जी। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। आशुतोष श्रीवास्तव, अयोध्या। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।